तो दोस्तों हमारा राजा बैटरी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹5.40 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 13 नवंबर होने वाला है। तो याद रखिए 13 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है ₹5.40 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3401 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3250 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3467 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 2 से 6% के आसपास की तेजी को बड़ी तेजी मानती नहीं है, लेकिन बेसिकली काफ़ी लंबे समय से कंपनी के नंबर कमज़ोर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में 6% की तेजी आई थिंक ठीक है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3190 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2960 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3252 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है तो खर्चे थोड़ा सा कम करना चाहिए, लेकिन खर्चे अदर एक्सपेंस के नाम पे कंपनी का इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। 415 करोड़ से बढ़ के 540 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे देखें तो 125 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 164 करोड़ के आसपास, पिछले साल 235 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 276 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है, 17 से 18% के आसपास की तेजी है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको जंप आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उसके पीछे का जो रीज़न है वो है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि ये 121 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू फायदा हुआ है, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 317 करोड़ था, अभी देखें तो गिर के 243 करोड़ आपको देखने को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है आपका साल दर साल, नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिला है। तो मार्जिन बताने से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको मार्जिन मैं बताऊंगा तो वो नेट प्रॉफिट के ऊपर होगा जिसमें एक्सेप्शनल आइटम आ जाएगा। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 9 रुपये का ईपीएस, पिछले साल 12 रुपये 87 पैसे, अभी देखें तो 15 रुपये 11 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं, मतलब खराब भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, इस टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है लेकिन बढ़ रहा है। कंपनी प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने वाला, लेकिन नेट प्रॉफिट आपको बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है। तो नंबर कुछ खास टाइप के देखने को नहीं मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।